हम शायद हम नहीं समझ रहे कि मोदी क्या है, लेकिन उनको समझ में आ गया, इसीलिए उसके खिलाफ एक होकर खड़े हैं। वो एक हुए कि नहीं हुए मोदी के खिलाफ? जिस जो परिभाषा आप दे रहे हो ना, वही परिभाषा होती सच में, वही परिभाषा होती सच में, तो ये पूरी दुनिया का जिहादी और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम एक आदमी के पीछे नहीं पड़ा हुआ होता। थैंक यू। हमें समझ नहीं आया, लेकिन उनको समझ में आ गया है। तो मुझे ये लगता है, बोलने में कुछ चीजें अच्छी भी लगती है और हम भी आपको मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम वो पप्पू के पीछे भी खड़े हो गए, हम मोदी की भी उंगली पकड़ के खींच रहे हैं। मुझे ये लगता है, और बार बार क्योंकि ये प्रयास हो रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शायद यहां बैठे हुए ये बड़ा चटकारे लेने में बड़ा मजेदार है। मोदी को बोल दो, कुछ लोग तो योगी को भी बोलते हैं। एक हमारे उधर बैठे हुए हैं, वो रोज सुबह उठ के योगी को ही गाली देते हैं भगवा पहन के। लेकिन आप ये समझो कि हमें शत्रुबोध हो या ना हो, उनको शत्रुबोध है। वो तो कस्में खा रहे हैं कि ये दोनों चले जाएं, उसके बाद तुम्हारे घर में घुसेंगे। खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? ओवैसी ने बोला कि नहीं बोला? इनके मौलाना मुल्ला मौलाना बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? उनको पता है कि दीवार बन के कौन खड़ा है, लेकिन हम कह रहे हैं इस दीवार पे पहला छेद हम ही करेंगे। अरे वो तो पप्पू के पीछे भी एक होके खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? वो मुल्ला मुलायम के बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो धर्म परिवर्तन कराने वाली जो आंटी बाहर से आई है, उसके बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो वायनाड में 40% मुसलमान है और ये पिंकी को वोट देंगे। अभी देंगे कि नहीं देंगे? वही आदमी कश्मीर में वोट मांगने गया, कह रहा बाहरी राज्यपाल गवर्नर बाहरी है, और वही आदमी केरल में अपनी जिस बहन को भेजा है वो केरल की है, लेकिन वो एक है। उन्हें पता है ये खाली इस आदमी को हटा दो, लेकिन समस्या ये आ रही है कि हमारे में से भी कुछ कह रहे हैं कि इस आदमी को हटा दो। मैं कहता हूं तुम जल जल के मर जाओगे, हम जल जला नहीं रुकने देंगे। अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही हैं? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। कपिल मिश्रा शनिवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी से उन्हें निकाला गया, तब से वो आपके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के बुलेटिन में आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाले हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि राजनीति में दल बदल शुरू हो गया है। पिछले 2-3 साल का अगर आप नज़रिया उठा कर देखें, इतिहास गवाह है कि जो 3 प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन सबके नेता आपस में इधर से उधर भाग रहे हैं। लगभग 1.5-2 दर्जन विधायक, नेता और मंत्री आम आदमी पार्टी से निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये केवल एक ही दल के साथ नहीं हुआ है, बल्कि सभी दलों के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जिनको टिकट नहीं मिल रही थी, वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में चले गए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में चले गए। कपिल शर्मा 2018 तक सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सरकार से बर्खास्त कर दिए गए। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में जुट गए और केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए घूस लेने के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस तरीके से पार्टी ने आखिरकार उनको अपने उससे दल से निकाल दिया। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए केजरीवाल और पूरी
बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। आपको याद होगा 2015 में जब भारत का आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भरपूर प्रचंड बहुमत की सरकार, यानी 70 में से 67 सीटों पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में कपिल मिश्रा जल संसाधन मंत्री थे और तब वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पे सीधे हमलावर होते थे। उनके वीडियो आज चुनाव के वक्त वायरल किए जा रहे हैं कि वो किस तरीके से मोदी जी को और कायर और फेंकू कहते थे। आज बिल्कुल स्थिति उलट हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर बुरी तरीके से हमलावर है। ये होता है राजनीति का असर कि कितने दो मुँहे होते हैं राजनेता कि जब तक सरकार से फ़ायदे मिलते रहते हैं, मलाई काटते रहते हैं, तब तक उस पार्टी के प्रति वफादार बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही पार्टी उनको उनके किए के सज़ा देती है तो वो बिल्कुल पार्टी विरोधी हो जाते हैं, दूसरे दल की महिमा मंडन करने लगते हैं। ये आप साफ तरीके से आजकल के समय में कपिल मिश्रा का जो रूप सामने आ रहा है वो एक भगवाधारी गुंडे के रूप में सामने आ रहा है। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ तो उसके पीछे सारा षड्यंत्र कपिल मिश्रा और उनके साथ के भाजपाई नेताओं का था, लेकिन केंद्र में सत्ता भाजपा की थी तो उनके कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और जिस हाई कोर्ट के जज ने उनके ऊपर FIR कर जांच बैठाने का काम किया और रातों रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी जो भी भाजपा के विरोध में आए अफसर या जज ने जो भी एक्शन लिए उसके खिलाफ एक्शन लेकर उनको दिल्ली या उससे बाहर कर दिया गया। उनके दिल्ली के जितने भी ज्यूरिडिक्शन थे वो सब ऐसे ही लोगों के हाथ में हैं जो कि पार्टी के साथ में खड़े दिखते हैं और सत्ता की मलाई काटने में लगे हैं। ऐसा सब लोग आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसे लोग अपनी दोगली नीति के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और मलाई काटने के जारी रहते हैं। आपको कपिल मिश्रा के बारे में बता दूं कि जब दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कि अन्ना हजारे के अपील पर हुआ था, उसके पीछे RSS का हाथ था। उसका मकसद था कि केंद्र सरकार को, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर किया जाए और उनको आने वाले समय में धूल चटाई जा सकी। और हुआ भी वही कि जिस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का प्रभाव सब जगह दिखा और कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। और आज भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के दाग अभी तक लगाए जा रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार में उससे 100 गुना अधिक भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज भी लोग भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को ही कोसते हैं। आपको मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कपिल मिश्रा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर हमलावर होते थे। आप खुद ही फैसला कीजिए कि राजनेता का जो चरित्र है वो कितना गिरगिट से भी ज़्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के IAS अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, चाहता हूँ सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी visited Kutch to inaugurate the Hill Garden project, and upon its completion, it was the time when he was introduced to an architect. उसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव
अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे Following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m., the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहाँ से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है वो महिला बताती है petitioner को कि श्री मोदी in his office he would freely interrupt scheduled meetings, walking out of his office on senior officials in order to speak to her privately. बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006 at approximately 5 p.m. Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. दिया गया सीबीआई के पास भी दिया गया था और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। 23 फरवरी को 3:30 से 4 बजे के बीच में भाजपा के नेता और जहर से भरे हुए इंसान कपिल मिश्रा वहां पहुंचे और उन्होंने घटिया उग्र बातें कही, सांप्रदायिक बातें कही, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। ये बातें डीसीपी पुलिस के सामने कही गई, वीडियो पे रिकॉर्ड पे है और धमकी दी कि अगर ये खाली नहीं हुआ तो इसके बाद वो इसको अपने हाथों में लेंगे। जब वो वहां पे थे 3:30 से 4 बजे तक, 4 बजे के करीब पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू हो गई और फिर रात को उसी दिन 9 बजे से 11 बजे तक झगड़े शुरू हो गए। ये 23 तारीख का वाकया है। 24 तारीख को प्रो सीए और एंटी सीए, मतलब पहले एंटी सीए के लोग बैठे थे, फिर प्रो सीए वाला भी एक ग्रुप वहां आके बैठ गया और ने कहा हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये दूसरा ग्रुप यहां से नहीं जाएगा। हटने से उन्होंने मना कर दिया। पुलिस मौजूद थी, सिचुएशन खराब हो रही थी। कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी कह सकता था कि अब यहां पे दंगे होने वाले हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और फिर बहुत सारे दंगाई जिन्होंने मुंह पे नकाब लगा रखे थे, हाथों में तलवारें ले रखी थी, हाथों में पेट्रोल बम ले रखे थे, पुलिस की मौजूदगी के अंदर उन्होंने वहां पे दंगा शुरू किया। उसके बाद आप सबको मालूम है 24 तारीख को दोपहर को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों के अंदर गोकुलपुरी, कदमपुरी, सब जगह छोटे छोटे झगड़े दंगे शुरू हो गए। रात होते होते सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, कदमपुरी, बरबरपुर, गोकुलपुर, शिवपुरी सब जगह दंगे शुरू हो गए। 25 तारीख को आरएएफ बुलाई गई, फिर भी झगड़े दंगे खत्म नहीं हुए। 25 तारीख को ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये जो सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, गौआ कटवा के 250 करोड़ चंदा खा रहा है। सुअर के मांस के लड्डू बंटवारी है और हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अबे खुद तो हिंदू बन। एक मिनट भाई साहब, जिस मुस्लिम कंट्री में जाता है सबसे पहले तेरे नाक रगड़वाते हैं मस्जिद की कि यहाँ की चौखट चाट, और चाटता है ये मोदी। गले पड़ता है उनके जाके गले चिपट रही है। यहाँ के मुसलमान करते हैं। बात है विदेश की मस्जिदों में माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं। देखिए, एक संवैधानिक पद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आप विदेश में कहीं भी जाते हो, अगर आपको इज्जत मिल रही है तो देश की गर्व की बात है। लेकिन आप दोगलापन मत करो।
कि देश में कुछ और विदेश में कुछ और। ये क्या बात हुई भैया? बिल्कुल बाबूजी ने सही बात बताई है। आते हैं और मुसलमान और बेटियां मुसलमानों को ब्याही हुई हैं। अपने बच्चे मुसलमानों से पैदा करवा रहा हूँ।